आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरे एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। रवि कोई एक विद्यार्थी है, वो शुरू के 2 यूनिट टेस्ट, 2 एकक परीक्षा यूनिट टेस्ट होता है, उसमें उसने एक में 70 पाया, एक में 75 अंक पाया। अब वह न्यूनतम यानी वह कम से कम ऐसा अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरे वाले यूनिट पेपर में पाए, अगर ऐसा कम से कम ऐसा नंबर आए जिससे कि वो न्यूनतम अंक ऐसा पाए कि वो 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी तीनों मिला करके एक में 70 पाया है, एक में 75 पाया है, तीसरे में ऐसा कम से कम कितना पा जाए कि तीनों को मिला करके 60 अंक का न्यूनतम औसत अंक प्राप्त कर सके। तो मान लेते हैं कि वो तीसरे एकक परीक्षा में x अंक, न्यूनतम x अंक प्राप्त किया। माना रवि ने तीसरे एकक परीक्षा में न्यूनतम x अंक प्राप्त किया, जिससे क्या हो गया कि कुल मिला के तीनों परीक्षा को मिला करके वो कम से कम 60 अंक पा जाए। तो अब इसमें क्या करेंगे, 70 धन 75 धन x, इन तीनों का औसत क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़कर 3 परीक्षा हुई है तो 3 से भाग दे देंगे। तो जो इनका एवरेज आए वो कम से कम कितना आए, 60। न्यूनतम औसत पर अंक क्या है, 60 पाना चाहिए, कुल मिला के 60% पाना चाहिए या 60 अंक पाना चाहिए। तो यानी 60 आ जाए न्यूनतम या 60 से ज़्यादा आए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये ग्रेटर का निशान लगाएंगे, या तो 60 पाए ग्रेटर आर इक्वल, इन तीनों को मिला करके जो औसत अंक मिले वो या तो 60 अंक पाए या उससे ज़्यादा पाए, कम से कम 60 होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ग्रेटर का निशान ये लगाएंगे। 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, 60 के बराबर भी हो सकता है, न्यूनतम 60 अंक होना चाहिए। तो ये 3 इधर, अभी असमीका को हल करेंगे, 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा, 70 धन 75 धन x ग्रेटर धन इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 145 धन x ग्रेटर धन इक्वल टू 180। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 ऋण 145। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू घटा दीजिए तो कितना आएगा, 35 आएगा। यानी रवि को तीसरे वाले एकक परीक्षा में कम से कम कितना अंक लाना पड़ेगा, 35 लाना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा लाए, लेकिन न्यूनतम यानी कम से कम कितना पाए, वो 35 तो पाना ही चाहिए। अगर वो 35 अंक पा गया तब तो वो 60 अंक का एवरेज पा जाएगा, और 35 से ज़्यादा अगर लेगा तो 60 अंक से ज़्यादा भी पाएगा कुल मिलाकर औसत। तो यहाँ पर x का न्यूनतम मान कितना, 35 अंक पाना चाहिए उसे, कम से कम 35 अंक पाना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल कीजिए। असमीका दिया है -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। अब ये जो 5x - 3 है ये -8 से +7 के बीच का है, तो हमें x का ऐसा मान निकालना है जो इनके बीच में संतुष्ट करे। तो पहले कैसे करेंगे देखिए, -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। सबसे पहले इस -3 को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, 3 जोड़ दीजिए सब में, -3 है तो हटाने के लिए +3 करना पड़ेगा, सब में करेंगे तो -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। -8 + 3 -5 आएगा, लेस देन इक्वल टू 5x -3 + 3 खत्म हो जाएगा, लेस देन 7 धन 3 10 आ जाएगा।
अब इसको x बनाना है तो ये 5 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 5 से भाग देंगे तो ये हट जाएगा, x का मान आएगा। तो सब में 5 से भाग देंगे तो ऋण 5/5 लेस देन इक्वल टू 5x/5 लेस देन 10/5। तो देखिए 5 एकम 5, 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 5 दूना 10। तो कितना आया? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ये आ रहा है। यानी कि जो x का मान है वो -1 से ले करके 2 तक, 2 से कम ही लेना है, लेस देन 2 है, इक्वल का निशान इसमें नहीं है, -1 से 2 तक। इसको अगर हम अंतराल में लिखें, अगर अंतराल में लिखें तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1, 2 और -1 से बड़ा और बराबर भी है, तो बराबर का निशान है इसलिए यहाँ बड़ा का निशान लगा देंगे, और 2 लेस है केवल, बराबर नहीं है इसमें, तो इधर छोटा का निशान लगा देंगे। ये अंतराल की भाषा में x का मान जो है -1 से 2 तक। अगर हम संख्या रेखा पर देखें, अगर संख्या रेखा की बात करें तो बीच में 0 होता है, इधर 1, इधर 2, ऐसे जाएगा 3, इधर आएंगे तो -1, -2, इधर जाएगा। तो -1 देखिए यहाँ है, अब -1 के बराबर है तो -1 ले लेंगे, डार्क कर देंगे इसको, और 2 से कम तो 2 देखिए यहाँ है, तो ये 2 डार्क नहीं करेंगे, इसको ऐसे होल करेंगे, क्योंकि 2 से कम लेना है तो 2 को छोड़ देना है, 2 नहीं लेना है, 2 से छोटा और -1 से लेकर बड़ा। तो इनके बीच के ये जितने भी संख्याएं होंगी वास्तविक संख्या, वे सब इस असमीका का हल हो जाएगा। इसके बीच में बहुत सारी संख्या इसके बीच में आएंगी तो ये इसका हल हो जाएगा। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हल कीजिए। -5 लेस देन इक्वल टू 5 -3x/2 लेस देन इक्वल टू 8। तो अब ये लेस देन इक्वल टू दोनों में लगा, इक्वल का निशान दोनों में लगा है। तो पहले क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं। -5 लेस देन इक्वल टू 5 -3x/2 लेस देन इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ से जैसे इसको किए थे, धीरे धीरे क्या किए, x लाए, x, ऐसे ही इसको भी x लाना है। तो पहले बटे 2 को हटाना होगा, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो सब में 2 से गुणा करिए। तो -5 × 2 लेस देन इक्वल टू 5 -3x/2 × 2 लेस देन इक्वल टू 8 × 2। तो ये कितना आ जाएगा, -10 लेस देन इक्वल टू, ये 2 कट जाएगा, 5 -3x लेस देन इक्वल टू 8 दूना 16। अब इस 5 को हटाना है, 5 देखिए यहाँ पर धन है तो -5 करेंगे, -5 तो सब में करेंगे, -5 जो भी करेंगे सब के साथ करेंगे। -10 -5 लेस देन इक्वल टू 5 -3x -5 लेस देन इक्वल टू 16 -5। तो -10 -5 -15 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये 5 -5 कट गया, बचा -3x लेस देन इक्वल टू 16 -5 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बनाना है तो 3 से भाग दीजिए, सब में, सभी में 3 से भाग देंगे, ये 3 कट के आ जाएगा -x, तो पहले 3 से भाग दीजिए। तो -15/3 -15/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 11/3। तो क्या आएगा, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, -5 लेस देन इक्वल टू, ये 3 कट गया, x बचा लेस देन इक्वल टू 11/3 11/3। अब केवल x चाहिए, यहाँ ऋण लगा हुआ है तो ऋण भी हटाना पड़ेगा, तो सबके साथ ऋण का चिन्ह गुणा करेंगे, तो ये ऋण से गुणा करेंगे ऋण को तो धन हो जाएगा, धन 5। और एक चीज़, जब ये ऋण हटाना होगा यानी चिन्ह इसका बदलना होगा धन में, तो ऋण से गुणा करेंगे तो ये असमीका का चिन्ह भी बदल जाएगा, जो ये लेस का निशान है ये ग्रेटर हो जाएगा, जो ये लेस का निशान है ये भी ग्रेटर हो जाएगा। तो ऋण का धन हो गया, लेस की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऋण का धन हो गया तो x बचेगा,
ये लेस की जगह ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो धन है ये ऋण हो जाएगा, ऋण 11/3। कहने का मतलब है कि अगर ऋण x है, ऋण हटाना है तो सबका चिन्ह भी बदल जाएगा और असमीका का चिन्ह भी बदलेगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, ये आ रहा है। अब ये क्या बता रहा है, x का मान 5 से छोटा और इधर x का मान बड़ा है ऋण 11/3। इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं, ऋण 11/3 लेस देन इक्वल टू x, फिर लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऋण 11/3 की तरफ मुंह बंद है, ये मैंने मुंह बंद रखा है, फिर x की तरफ मुंह बंद है, फिर 5 है लास्ट में, वही चीज़ मैंने लिखा है। या इसको -11 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिक के 9 सही, 3 सही 2/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी x का मान -3 सही 2/3 से लेकर 5 तक, यानी x बिलोंग्स टू -11/3 कामा 5, और दोनों में इक्वल का निशान है तो इसलिए बड़ा कोष्टक भी लगेगा, इधर भी इधर भी, ये इसका होगा। और अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तो यहाँ देख लीजिए, संख्या रेखा पर बीच में 0 हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे ही 6 इधर जाएगा, फिर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऐसे इधर जाएगा। अब ये ऋण 11/3, ऋण 3 सही 2/3, ये किधर होगा, ये ऋण दिशा में होगा, ऋण 3 सही, ऋण 3 देखो यहाँ है। अब 2/3 और इधर जाएंगे, ये इसके बीच के खाने को 3 हिस्सा करेंगे, जब 3 हिस्सा करेंगे तो जो दूसरा हिस्सा होगा यहाँ होगा, ये होगा ऋण 11/3, 3 3 के 9 2 11/3, ऋण 11/3 यहाँ आएगा। और 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये 5, इसको भी डार्क कर लेंगे क्योंकि इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है तो दोनों लेंगे, और इसके बीच के सभी प्रकार की वास्तविक संख्याएं, इनके बीच का सभी संख्याएं, ये संख्या रेखा पर यहाँ से यहाँ तक के सभी संख्याओं को, इसका हल ये हो जाएगा, ये संख्या रेखा पर।